Hi, good evening everyone. This is Gulshan and I welcome you all to the first education bulletin of E-Wings Academy. ये हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स कोरोना काल चला हुआ, कोरोना पेंडेमिक जो चला हुआ है, so we are going to help student in terms of their employment and in terms of their education. So जो भी news pertaining to education or employment होगी, we will definitely share it with you. Good evening Abhishek, and I am sure that this is going to help each one of you because आज के डेट में सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, सब लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं. तो हमारी साइड से एक छोटा सा इनिशिएटिव है जहाँ पर we are going to help you out with the employment opportunities that you have, scholarship opportunities that you have. तो आज की जो पहली बुलेटिन है इसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन स्टेप्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन in terms of study in India, because बहुत सारे students ऐसे हैं जो abroad study के लिए जाते हैं. We are also going to talk about various CBSE steps. CBSE ने कौन कौन से steps लिए हैं अभी examination perspective से. So we will start with, हम लोग start करेंगे employment opportunities से. तो सबसे पहले 10+2 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका अभी 12th कंप्लीट की है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड इट राइट नाउ बट द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड लास्ट ईयर ऑल्सो और लास्ट ईयर ऑल्सो. तो जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट था, दे कैन अप्लाई फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम. सो जो इंडियन आर्मी है आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो एंड यू कैन अप्लाई फॉर द टेक्निकल एंट्री स्कीम विच इज़ जिसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की है वो है 9 सितंबर 2020. इन टोटल देर आर 90 सीट्स और इस में आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए आप जाते हैं. इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन 4 इयर्स के लिए यू अंडरगो engineering program, and after completing the engineering program you are given the position of a lieutenant or lieutenant. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश रखा है. और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दैट इज़ यू नीड टू स्कोर और यू शुड हैव स्कोर्ड 70% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. जिन भी स्टूडेंट्स के 70% मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, दे कैन अप्लाई फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम. आज 15 अगस्त है तो इसीलिए वी आर स्टार्टिंग विद द पोजीशंस दैट आर अवेलेबल इन इंडियन आर्मी. द सिमिलरली जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक सिविल, बीटेक ऑटोमोबाइल, बीटेक एविएशन, एरोनॉटिक्स, मैकेनिकल, उनके लिए भी टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो इंडियन आर्मी ने की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट की है. और जो भी स्टूडेंट 20 से 27 इयर्स के बीच में हैं और जिनकी ग्रेजुएशन जो है वो बीटेक में है, स्कोर्ड मोर देन 60%, कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस एंड यू हैव टू अंडरगो एसएसबी. आपका एसएसबी होगा अलग सेंटर्स में, सारे अलग अलग सेंटर्स जो हैं, चाहे देहरादून है, चाहे कपूरथला है, इलाहाबाद है, तो देर आर वेरियस सेंटर्स ऑफ एसएसबी और वहाँ पर आप you can directly then get appointed as lieutenant once get selected. So this is again a very good opportunity for students who have cleared their BTech, and let me tell you that there are lot of job opportunities that are coming up. आप लोगों को aware रहना है, आप लोगों को prepared रहना है. सिमिलरली मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी इंडियन आर्मी में 300 वैकेंसीज निकली हैं. Now these 300 vacancies are for the students who have completed MBBS. चाहे उन्होंने MBBS फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ, there are 300 vacancies that an MBBS student can apply. तो जो लोग भी अभी इस टाइम पे ये बुलेटिन देख रहे हैं, they can share it with their
people also with their known also who have cleared their MBBS एंड 300 सीट्स हैं जिसमें से 270 पोजीशन जो हैं वो मेल के लिए हैं और 30 पोजीशन जो हैं वो फीमेल के लिए है और इसकी एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन करने की दैट इज 16th ऑफ अगस्त। सो 16th ऑफ अगस्त को आप दैट इज टुमारो, सो यू पीपल कैन अप्लाई और यू कैन रेकमेंड ऑल योर फ्रेंड्स, योर बडीज, योर कलीग्स or whosoever in your vicinity who have cleared their MBBS either in first attempt or second attempt, they can definitely apply for Indian Army Medical Services. It's a very big opportunity. Apart from that, CDS की vacancies निकाली हैं UPSC ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें 344 वैकेंसीज हैं और 25 अगस्त जो है उसका लास्ट एप्लीकेशन है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट्स, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी फील्ड, इवन द स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर कैन अप्लाई फॉर CDS. तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर दोज पीपल हु वांट टू एंटर इनटू इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। और कोरोना pandemic के बाद there are certain fields which will have huge job opportunities as compared to others. So one of them will be defense, paramilitary forces, health services, agriculture. तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। और हमारा भी मेन मोटिव इस एजुकेशन बुलेटिन को स्टार्ट करने का यही है कि आप लोगों को हैंड्स ऑन कोलेटेड न्यूज़ मिल सके एजुकेशन के रिलेशन में। सो CDS की जब मैंने आपको बात की कि 344 वैकेंसीज हैं और इसका लास्ट डे जो है एप्लीकेशन का दैट इज 25th ऑफ अगस्त। एनी इंडिविजुअल कैन अप्लाई हु इज अ ग्रेजुएट। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, and they want to get into paramilitary forces. So सशस्त्र सीमा बल SSB ने 1500 पोजीशंस जो हैं वो निकाली हैं एट कांस्टेबल लेवल एंड 1552 पोजीशंस, और इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 10th September 2020. तो ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर बिटवीन 18 to 22, जिनकी भी उम्र 18 साल से 22 साल के बीच में है, वो लोग इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, इस पेपर को भर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सीड कोऑपरेशन लिमिटेड, आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जिनको पता होगा, लेकिन इट इज़ अ मिनी नवरत्ना। जैसे नवरत्नाज हैं वैसे ही मिनी नवरत्नाज का स्टेटस है नेशनल सीड कोऑपरेशन लिमिटेड को, और इसमें 300 वैकेंसीज जो हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल पे NSC ने निकाली हैं। और जो नेशनल सीड कोऑपरेशन है, इंडिविजुअल जिसने बैचलर्स की हुई है एग्रीकल्चर में, एनी इंडिविजुअल हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन एग्रीकल्चर और इज एन MBA इन एग्री बिजनेस और एन MBA इन मार्केटिंग और एनी कोर्स विच इज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर कैन अप्लाई। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन विद हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तो आप लोग नेशनल सीड कोऑपरेशन लिमिटेड जो है इसमें भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो भी अगस्त लास्ट वीक है। सो अगस्त लास्ट वीक तक आप लोग जो है नेशनल सीड कोऑपरेशन, एनीवन जिनको आप जानते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर, हिमाचल में बहुत सारे स्टूडेंट, हिमाचल नॉट ओनली इन हिमाचल बट अपार्ट फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु have done their graduation in or MBA in agriculture or agri businesses or MBA in marketing. Apart from that बहुत सारे students जो हैं वो aspirants होते हैं administrative services के। तो UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने भी 334 वैकेंसीज जो हैं वो निकाली हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 25 अगस्त है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल की भी लड़की सोलन की जो है शी हैज़ secured 89th position and achieved an IAS position. So there is a surge towards administrative services, और बहुत youngsters जो हैं 21, 22, 23, 24, 25 साल के लड़के और लड़कियां जो हैं इन एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं।
it is the right age for each one of you who are at this age 18, 19, 20 जो ग्रेजुएशन लेवल पे वो प्रिपरेशन करें, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, दिस इज द राइट थिंग फॉर यू, स्टार्ट अपेयरिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके अलावा जो बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होंगी और हो भी रही हैं, दैट इज बैंकिंग। सो IBPS, PO और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशंस जो हैं वो रिक्रूटमेंट की पोजीशन जो हैं वो IBPS ने निकाली हैं और इसका लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का दैट इज 26 अगस्त। और कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 30 ईयर्स तक है वो इस पेपर के लिए एप्लीकेशन जो है वो कर सकता है। दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। मैं ज़्यादा आप लोगों को बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो निकली हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताने की कोशिश की है जो एकदम जिसकी डेडलाइंस जो हैं वो बहुत नियर बाई हैं और जो कि आपका गैजेटेड लेवल पे जॉब्स हैं या क्लास 1 जॉब्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव कवर्ड योर सशस्त्र सीमा बल ऑल्सो। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया के वो अब्रॉड जाते हैं स्टडी करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th टू कंट्री, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th और इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर देयर डॉक्टरेट डिग्री। तो कोरोना की वजह से देर आर स्टूडेंट्स जिसमें ड्रॉप डाउन हुआ है बहुत ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते थे, प्राइमरली इंडियंस जो हैं वो US से, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है, स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया, ये कैंपेन के मुताबिक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, MHRD जो है इंडिया का, वो वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज करने जा रहा है वेरियस एजुकेशन फील्ड्स में। जैसे कि IIT में वैकेंसीज जो हैं वो इंक्रीज करने का प्रपोजल है, एम्स में जो सीट्स हैं उसको इंक्रीज करने का प्रपोजल है, नीट का, BBA का, जितनी भी इवन नॉट ओनली अंडर ग्रेड बट इनफैक्ट जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन में नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको भी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। सो जो भी स्टूडेंट्स इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट और आर लुकिंग एट एनहांसिंग देयर हायर एजुकेशन, need to look at which all positions, which all sector, कौन कौन से ऐसे एजुकेशन कोर्सेज हैं जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सीट्स जो है वो इंक्रीज कर रही है, बट डेफिनेटली सीट्स जो हैं वो आपकी इंक्रीज होंगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ईच वन ऑफ यू। इसके अलावा CBSE ने बोर्ड का रिजल्ट निकाला था अभी पीछे, तो जिन भी स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट आई है या जो स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जो है CBSE ने वो निकाल दिए हैं। 20th August इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर डिनाइंग कि भाई इस पेंडेमिक में हम लोग ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हाउएवर 20th अगस्त लास्ट डे है, तो जो भी स्टूडेंट जिनको 12th में कंपार्टमेंट है या वो स्टूडेंट जो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या जिन स्टूडेंट्स को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इंक्रीज करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के स्कोर को इंक्रीज करना है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई एंड द लास्ट डेट इज 20th of August. So apart from this, we will definitely focus on one more very important aspect in education and that is scholarship. स्कॉलरशिप के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है मिस्टर संजय चारण जी से और संजय चारण जी और मिस्टर जसवंत कपूर से जो कि SC हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में। एंड जो संजय चारण जी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में काम करते हैं। दे जस्ट कॉल्ड मी अप एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की है विद द नेम जेम्स
और ये स्कॉलरशिप का फुल फॉर्म है गद्दी एजुकेशन मिशन सपोर्ट। ये जो लाइक माइंडेड टेक्नोक्रेट्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो सब लोग मिलकर उन्होंने कॉर्पस क्रिएट किया हुआ है स्कॉलरशिप का विद द नेम जेम्स। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फॉर गद्दी स्टूडेंट्स। तो जो भी गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो जेम्स गद्दी एजुकेशन मिशन सपोर्ट में अप्लाई कर सकता है। जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी और फील्ड विच आईईएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट दे वांट स्कॉलरशिप टू प्रिपेयर, दे आर नॉट एबल टू स्टडी इन गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे लैक मनी, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप जो है ये गद्दी लाइक माइंडेड लोग जो हैं उन्होंने स्टार्ट की है, जिनका नाम मैंने आपको बताया संजय चारण जी का ये इनिशिएटिव था, आइडिया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, भरमौर से हैं ये। और मैं आप लोगों से, जो भी गद्दी इस टाइम पर इसको देख रहे हैं, प्लीज़ जितने भी आपके नोन हैं उनको ये न्यूज़ सर्कुलेट करिए। और इस सेशन के बाद मैं इनका फॉर्म भी जो है वो वेबसाइट, हमारा जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर अपलोड कर। अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप विच इज स्टार्टेड बाय डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, प्राइमरीली आपके बीटेक, बीई, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जिन लोगों ने की हुई है, उनके लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट की है विच इज अप टू 1.2 लाख। और जो उनका ट्यूशन फीस है, दोनों में से कोई भी चीज कम होगी तो वो डीआरडीओ जो है वो पे करेगा। तो जो स्टूडेंट्स आपके नोन हैं या जो आप में से जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जिन्होंने बीटेक की हुई है, नॉट ओनली बीटेक स्टूडेंट बट एमटेक स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। जो बीटेक स्टूडेंट हैं वो, उनके पास वैलिड जेईई स्कोर होना चाहिए अप्लाई करते टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एमटेक स्टूडेंट हैं, दे शुड हैव क्लियर देयर बीटेक विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, और जो एमटेक के फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। तो लेकिन उनका जो कोर्स है, दे शुड बी आइदर स्टडिंग एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट और एवियोनिक्स। BTech student and MTech student both can apply for this scholarship and this scholarship is offered by DRDO। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो हैं वो प्रोवाइड करती है, बट वी डोंट अवेल इट बिकॉज वी डोंट अप्लाई। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नोन टू यू, फैमिली मेंबर्स जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वन मोर स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का नाम है सॉरी बियॉन्डर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ये अटारिया यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की है और ये क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है। दे हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन रोबोटिक्स, जो कि 3 वीक्स का प्रोग्राम है। और जो स्टूडेंट रोबोटिक्स करना चाहते हैं या जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट जो है इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दे आर ऑफरिंग देम फुल स्कॉलरशिप, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, एंड दे विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम अटारी यूनिवर्सिटी। सो द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप इज बियॉन्डर स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट कई स्टूडेंट जो हैं वो JRF करते हैं, नेट का पेपर तैयारी करते हैं, PhD के लिए दे वांट टू डू PhD और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए जाते हैं। सो देर इज अ स्कॉलरशिप फेलोशिप दैट इज नोन एज स्वर्ण जयंती फेलोशिप। सो स्वर्ण जयंती फेलोशिप इज 5 लाख फॉर 5 years। तो 5 लाख 5 साल के लिए। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। आई होप दैट आप लोगों को ये जो चीज़ मैंने बताई है स्कॉलरशिप की, यू पीपल हैव गॉट इट। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर दूंगा। एक स्कॉलरशिप जो है वो जेम्स की है,
and it is an initiative taken by Gadi technocrats, bureaucrats, and it is scholarship only given to Gadi students who want to prepare for various exams. दूसरा जो है वो DRDO की एप्लीकेशन, DRDO की स्कॉलरशिप है. दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स, और ये जो स्कॉलरशिप है ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक और एमटेक कर रही हैं, स्टूडेंट्स एमटेक कर रही हैं और उन एरोस्पेस एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में उन्होंने स्टडीज की हो. तीसरी स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताई वो बियॉन्डर स्कॉलरशिप है. ये 12th क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने नॉन मेडिकल पढ़ा हुआ है या नॉन मेडिकल नहीं भी पढ़ा है लेकिन उनकी रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उनको रोबोटिक्स की ऑनलाइन स्टडी कराई जाएगी एंड इट विल बी टोटली फ्री. और चौथी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो बताई स्वर्ण जयंती फेलोशिप, दैट इज फॉर PhD. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड लास्ट थिंग जो आज जैसे स्वतंत्रता 74th इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, so I thought of sharing certain things. I know that lot of you people will be knowing about it. If you are not aware about it, I thought of sharing this thing to you. कुछ 2 से 3 चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडियन इंडिपेंडेंस को जब हम कंपेयर करते हैं आज के साथ. तो जैसे आप सबको मालूम है कि जो नेशनल एंथम है इंडिया का जन गण मन है, और ये जन गण मन जो है इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24th of January 1950, 3 years after India got independence. But you would be surprised to know that the national anthem of India was used initially in a movie, and the movie name was Hamrahi. In 1945 ये मूवी आई थी 1945 में, और जन गण मन जो है वो सबसे पहले जिस मूवी में यूज किया गया था एज अ सॉन्ग, दैट इज हमराई, दैट केम इन 1945. सो बिफोर बिकमिंग द नेशनल एंथम इट बिकेम ए सॉन्ग. दूसरी चीज ये है कि भी इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 5 कंट्रीज के साथ सेलिब्रेट करता है. देयर आर 5 अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया वो जो सेलिब्रेट करती हैं इंडिपेंडेंस डे को इंडिया के साथ ऑन 15th of August. वन इज बहरेन, सेकेंड इज नॉर्थ कोरिया, थर्ड इज कोरिया, then you have Congo and Liechtenstein. ये 5 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करती हैं. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इकोनॉमी के ऊपर बात करूंगा. जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे $1 की कीमत जो थी वो 1 रुपी थी. तो हम लोगों को अगर डॉलर लेना होता था तो हम $1 के बदले में $1 ले सकते थे, जो कि आज जो है वो $1 जो है that is around 75 rupees. So we have to give 75 rupees to take $1. So this is what it is for today. I hope it was an informative session for each one of you. I would request each one of you to share this video as much as you can, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इंफॉर्मेशन पास हो. और कल मैं दोबारा आपके साथ 5 बजे आऊँगा. आपको किसी भी एग्जाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी है, एक प्रिपरेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन लेनी है, जिस तरीके से अभी HP टैट का पेपर है 25th से 27th के बीच में. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बी प्रिपेयर्ड बिकॉज एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन. यू कैनॉट से एक्सक्यूजेस. हम लोग ऑस्ट्रिच अप्रोच नहीं रख सकते हैं. ऑस्ट्रिच जो होता है उसकी एक अप्रोच होती है, डिफेंस मैकेनिज्म में होता है कि वो अपनी मुंडी जो है वो रेत के अंदर डाल लेता है और उसको ऐसा लगता है कि वो बच गया है, जबकि उसका पूरा का पूरा शरीर बाहर होता है. Now COVID is like an ostrich approach to us, so we are hiding behind it कि भाई जब तक कोरोना है तब तक हम पेपर नहीं देंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज़ हटेगी, कभी ना कभी तो ये ओवरकम होगा. तो you have to be prepared, and there are lots, and let me tell you, there are lots and lots of exam, there are lot of job opportunities in front of you, in front of those students who are serious, in front of those students who really want to do something. So please do share these things. Thank you very much, and see you tomorrow. God bless, and take care of yourself, and have a blissful evening, 24 hours. Thank you.